सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट की। सबसे पहली बात कि मॉक टेस्ट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, सेकेंड कि मॉक टेस्ट को देना कैसे है, एंड अगर आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में स्टक हो गए हैं तो वो किस वजह से हुए हैं और उनको कैसे इम्प्रूव करना है, हम इस बारे में भी जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, एंड अगर कोई भी क्वारीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देती हूँ। देखो, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तो उसे भी आपको सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो यही बताना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट देने की इम्पॉर्टेंस एक एस्पिरेंट की लाइफ में होती क्या है। चाहे आप वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट आप लोगों को लिटरली बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, मॉक टेस्ट जो है हम लोगों को एक्चुअली बताता है कि हमें पेपर में पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, किस स्पीड से पेपर को सॉल्व करना है, एंड पहले किस सब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं? मॉक के थ्रू। हमें मॉक से ये भी पता चलता है कि हम किस चीज़ में जो है हमारी कमी ज़्यादा है, या फिर हम किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। एंड ये सब चीज़ें हमें मॉक के थ्रू ही पता चलती है। आप लोग कितना भी पढ़ लो, अगर आप मॉक टेस्ट देकर नहीं जा रहे हो सो कहीं ना कहीं आप अपना 100% एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने इतने मॉक टेस्ट दे लिए थे कि जब मैं एग्ज़ाम देने, या आज भी मैं एग्ज़ाम देने जैसे जाती हूँ या पहले भी जाती थी, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। इट वॉज जस्ट लाइक कि मैं एक मॉक टेस्ट दे रही हूँ एंड दैट्स इट। ओके, मॉक टेस्ट देने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है गाइज। सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि ये वीडियो ऑब्वियसली सबसे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर ओरिएंटेड ही है। सो देखो, पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक हम लोगों को काफ़ी टाइम दिया जाता था, तो हम लोग एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स अपनी पढ़ाई करते थे, एंड देन लास्ट के 2 मंथ्स जो है मैं अपने मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट करती थी। ठीक है, मगर इस बार देखा जाए तो आप लोगों को अब कल से ही देख लो, मतलब सिर्फ 2 महीने ही हैं जो आप लोगों के पास बचे हैं। सो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। जो बच्चे बिगनर्स हैं, सबसे बड़ी बात तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट करें, या फिर मॉक टेस्ट जो है वो क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों ने अपना हाफ से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर लिया है सो आप अपने मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो भी आप लोगों के पास, अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी में सॉल्व करें, पीडीएफ्स है तो पीडीएफ से सॉल्व करें। अदरवाइज आप किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, प्रैप है। हाँ, ये सब एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट जो है ये ऐप आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, सब्सक्रिप्शन लीजिए। मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन जो है वो देनी है। उससे आप लोगों को लिटरली ये पता चलेगा कि पेपर में कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल बनता है। सबसे बड़ी बात, रीजनिंग पे आ जाते हैं। जैसे बच्चों को एनालॉगी इतना परेशान करती है रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एनालॉगी इज़ अ वेरी वास्ट चैप्टर। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके की एनालॉगी आए, या फिर बहुत तरीके से होती है एनालॉगी। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर देख के ही पता चलेगा कि एसएससी किस टाइप की एनालॉगी पूछती है। जब आप प्रीवियस ईयर सारे दोगे तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि एसएससी किस कॉन्सेप्ट से आप लोगों से पूछती है क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों ने जल्दी सॉल्व करना भी सीख लोगे। एंड जिन बच्चों को रीजनिंग के टॉपिक्स नहीं पता है, सो मैंने एक लिटरली एक अलग सी वीडियो बना रखी है रीजनिंग के टॉपिक्स के लिए, और उनको कैसे इम्प्रूव करना है रीजनिंग को, या कैसे पढ़ाई करनी है रीजनिंग के लिए, उसके लिए पूरी एक अलग वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप लोगों को जब आप मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे तब पता चलेंगे कि एक्चुअली कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो आप लोग मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर देने भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर्स। ओके, देन आप लोग मॉक टेस्ट पर जाइएगा, बिकॉज मॉक टेस्ट जो होते हैं वो किसी भी ऐप के हो थोड़े से टफ होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, बिकॉज मॉक टेस्ट को एग्जाम से थोड़ा सा टफ बनाया जाता है।
लेकिन एग्ज़ाम हमारा थोड़ा हल्का आता है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट जो पता चलेगा वो प्रीवियस ईयर देने से पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप जिनमें से आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनके पास टेक्स्ट बुक का जो है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन होगा, आप लोग मॉक भी दे रहे हो, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। सो गाइज, आपको इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के बाद एक मॉक टेस्ट देते चले जाओगे और आपको ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने मार्क्स में तो आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, आपको सेक्शन वाइज एनालाइज करना है। जैसे सबसे पहले आप इंग्लिश लोगे, इंग्लिश में आप देखोगे कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है। आप उनके टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ, आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो नहीं आते हैं या थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो इनमें क्रिएट हो रही है। देन आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। ऐसे ही बात कर लेते हैं अपने रीजनिंग की। उसमें देखिए आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, देखिए कि उनका सोल्यूशन कैसे आएगा। आप जब उस पर एनालिसिस करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो नीचे उसका पूरा दे रखा होगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा रीजनिंग में। अगर आपको तब भी नहीं समझ आता है तो आप लोग पूछ सकते हो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर कि फ़ोटो भेज सकते हो, मैं आप लोगों को सोल्यूशन जो है उसका वो बता दूँगी। ओके, ऐसे ही आप जीके जीएस में देखो कि कौन कौन से चैप्टर हैं या कौन कौन सा केमिस्ट्री है, बायो है, क्या चीज़ें जो आप लोगों की वीक है जिस पर आपको पढ़ना है। सो मॉक एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना मॉक दो या प्रीवियस ईयर दो, कुछ भी दो, उसमें आपको बाद में ये ज़रूर देखना है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, एंड वो भी सेक्शन वाइज देखने हैं कि रीजनिंग में कौन सा है, इंग्लिश में कौन सा है, जीके जीएस में कौन सा है। उसके बाद आप उन टॉपिक्स को पढ़िए अगर आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना है तो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम एक टेस्ट दोगे और फिर से उसी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और अगर आपने उसके लिए पढ़ा ही नहीं है तो हाउ कैन यू इम्प्रूव, है ना। सो इम्प्रूव करने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड जो आप चीज़ें एनालाइज कर कर निकालोगे कि आप लोगों को जो जो टॉपिक्स में आपका वीक हो या फिर जो आपको नहीं आती हैं उनको पढ़ो, उसके बाद अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब बात करें कि ये मॉक टेस्ट को कितने टाइम बाद देना चाहिए। सो देखो, इस बार बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा है। आप क्या कीजिए, जिस भी आप ऐप से दे रहे हो, सबसे पहले उसमें देखो कि उसमें कितने मॉक टेस्ट हैं, कितने प्रीवियस ईयर हैं, और अपने टाइम जैसे कि 2 महीने बचे हैं, सो उसको 60 डेज़ है जैसे कि, तो 60 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए और एक पीरियोडिकली अपने मॉक टेस्ट को दीजिए। ये नहीं है कि जब मन करा तब अपने मॉक टेस्ट लगा देना, एक पूरा अपना शेड्यूल बनाइए मॉक टेस्ट देने का, एंड मॉक टेस्ट देने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, उसको आराम से एनालाइज कीजिए, अपने वीक पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, एंड देन अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क कीजिए, एंड देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिए। तब आप देखना आपको लोगों को इम्प्रूवमेंट जो है वो खुद दिखाई देगी। उसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सेक्शनल मॉक टेस्ट देने चाहिए, फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए, मिनी मॉक टेस्ट भी आते हैं, कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए। सो देखिए, सेक्शनल भी आप लोगों को फ़ायदा देंगे, फुल मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है, एंड प्रीवियस ईयर भी आपको देने ही है। कुछ लोग पूछते हैं कि दी क्या सीजीएल सीपीओ इन सबके सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए। तो देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है वो 100 नंबर की आती है गाइस, तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो आप सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सब के सेक्शनल मॉक जो हैं वो दीजिए, उसमें इंग्लिश के तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आपको दिखेगा कि एसएससी सारे एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस देती है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है वो कैब रिपीट हो जाती है, तो ये सब आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एंड यस, अगर हम ये पूछें कि अगर सेक्शनल मार्क्स हमें कितने देने चाहिए, कितने कैसे कैसे टाइम के साथ देने चाहिए, तो सेक्शनल मार्क्स तो आप देखो इंग्लिश के तो डेली ही दो, चाहे आप सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल किसी के भी दो, मगर डेली दो, बिकॉज सेक्शनल मार्क्स देख के आप लोगों को पता चलता रहेगा, बिकॉज वो कैब कभी कभी रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, कभी कभी पैरास भी रिपीट होते हैं, क्लोज टेस्ट भी रिपीट होते हैं, तो आपको हर चीज़ कर कर जानी है। ठीक है, क्योंकि क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन तो आप जितना करोगे उतने आपके इंप्रूव होंगे, और प्रीवियस ईयर के करोगे सो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड ही आने वाले हैं, जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल में आएंगे वैसे ही स्टेनो के पेपर में आएंगे। ठीक है, सो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी जो है वो लगानी है, एंड फुल मॉक टेस्ट भी जो है वो लगानी है, एंड प्रीवियस ईयर को अच्छे से कीजिएगा, उसको एनालाइज अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज घूम फिर कर वही टॉपिक आने वाले हैं। आपको प्रीवियस ईयर कौन से लगाने हैं, तो देखो अगर बात की जाए तो प्रीवियस ईयर जैसे मैं टेक्स्ट बुक पर अपनी टेस्ट सीरीज़ लगाती हूँ तो वो 2017 से अवेलेबल है, लेकिन देखा जाए तो 2017, 18, 19, 20
या 21 के जो टेस्ट्स होंगे वो काफ़ी इजी होंगे, मैंने देखे हैं। सो गाइज वो काफ़ी इजी होते हैं। अब वैसे एग्ज़ाम जो है वो नहीं आता है। सो आप लोग पहले प्रेफरेंस जो दो वो दो 2022 से। आप अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर जो आप दें, सबसे पहले 2022, 23, 24, देन आपको प्रेजेंट ईयर के जो मॉक टेस्ट होंगे वो देने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आप इतना मैनेज कर लेते हो, तो आप पीछे वाले भी दे सकते हो। लेकिन 2022 से जो मॉक टेस्ट हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स हैं, सॉरी, वो जो है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज या फिर आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो होगा, वैसे ही पैटर्न पे है, वैसे ही लेवल है एग्ज़ाम का। तो आप 2022 से अपने प्रीवियस ईयर्स जो है लगाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज कर अपनी मिस्टेक्स देखनी है, अपनी वीक पॉइंट देखने हैं, और आपको साथ में टाइम भी देखना है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम किस सेक्शन को दे रहे हो। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो आपकी रीजनिंग में ही लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। ओके, आपको रीजनिंग के लिए टाइम बचाकर रखना ही पड़ेगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे होते ही हैं जो लिटरली बहुत टाइम ले लेते हैं। बिकॉज चाहे उनको कॉन्सेप्ट ईजी सा हो, बट ऑफकोर्स एग्जाम का प्रेशर होता है, तो कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सो आपको अपनी रीजनिंग के लिए एट लीस्ट 50 मिनट्स जो है वो बचा के रखने पड़ेंगे, ताकि आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओ, उनके आंसर आ सके और वो करेक्ट आए। कोई जल्दबाजी में करोगे तो ऑफकोर्स रीजनिंग में गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, एंड जो क्वेश्चंस थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं वो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना आ जाता है जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो। एंड जिन बच्चों ने भी मॉक टेस्ट आज तक नहीं दिए होंगे, वो मॉक टेस्ट देने के बाद जब एग्जाम देंगे ना, तो उन लोगों को खुद ही दिख जाएगा कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस एक्चुअल में होती क्या है। ओके ना। सो आप लोग अपने अपने मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अब आप लोगों के पास ओनली 2 मंथ्स बचे हैं। सब कहते हैं लास्ट में लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, मगर पहले हम लोगों को पूरा 1 ईयर आराम से मिलता था अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। इस बार आपको मिले ही 2.5 मंथ्स मिले हैं। 0.5 मंथ जो है वो आपका ख़त्म हो गया, मतलब हाफ मंथ निकल चुका है। अब आपके पास ओनली 2 मंथ्स बचे हैं। सो अगर आप उनको मतलब एंड में लगाएंगे तो आप लोग अपनी एनालाइज करोगे, कब उन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। सो इसलिए अभी से लगाना शुरू करो, अपनी मिस्टेक्स को देखो, उनको पढ़ो, उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, उनके क्वेश्चंस को अलग से लगाओ, जैसे भी करो उन चीज़ को इम्प्रूव करो। देन नेक्स्ट मॉक या फिर प्रीवियस ईयर लगाओ और देखो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो खुद होने वाली है। ओके गाइस, तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फिर जो भी आप लोगों को अगर मार्क्स भी स्टक हो रहे हैं ना, तो लिटरली आप लोगों के मार्क्स जो है वो इसी वजह से स्टक हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहे हो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, आप ज़्यादा टाइम कहाँ ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप इतने सारे दे लोगे ना, तो आप एग्ज़ाम में भी अपना पेपर जल्दी कर लोगे, आपके पास रीजनिंग को रीचेक करने का भी टाइम होगा। क्योंकि मेरे पास भी 20 मिनट्स थे लास्ट टाइम, जब मैंने अपना एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट कर लिया था, मैंने रीजनिंग अपनी आराम से चेक की थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम को अगर अच्छा देना है तो थोड़े टाइम पहले कंप्लीट कर रीचेकिंग करने का अगर आप टाइम बचा लोगे, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ हमारा एग्ज़ाम तो अच्छा ही हुआ है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं गाइस। मॉक टेस्ट भी दीजिएगा, एंड प्रीवियस ईयर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही आपको असलियत दिखाएंगे कि कैसा आता है पेपर और कैसे आप लोगों को उसे सॉल्व करना है, और आपके वीक पॉइंट्स दिखाएगा, आप कितना टाइम कहाँ ले रहे हो, ये सब कुछ आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर्स ही दिखाएंगे। एंड सेक्शनल की भी इंपॉर्टेंस बहुत होती है, आप धीरे धीरे उसमें डेली सीखोगे ना। मान लीजिए आप डेली ही अपने सेक्शनल लगा रही हो, तो आप मान लीजिए CGL के लगा रही हो, 25 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, तो आप वो डेली 20-25 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखोगे। ओके, इस चीज़ को समझो और लग जाओ अपनी तैयारी पे, बिकॉज एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, एज वी ऑल नो। एंड अगर बच्चों को स्टैटिक जो है GK GS के नोट्स चाहिए, सो मैं अपने पर्सनल नोट्स की वीडियोस जो है वो बनाकर डालती हूँ। मैं आप लोगों को एक बार रीड आउट कर दिखा देती हूँ कि मेरे नोट्स में क्या लिखा है, आप लोग भी उससे बना सकते हो। लाइक मैंने डांस फॉर्म्स पर एक वीडियो रिसेंटली डाली है, और मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो मैंने लिटरली टेक्स्ट बुक के जो मैं मॉक देती थी उसमें से ढूंढ के मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं। वो मेरे खुद के हैंडमेड एडिटेड नोट्स हैं। सो वो नोट्स आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो मेरे ही चैनल पे है, GK GS नोट्स कर। सो प्लीज़ आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो अगर आपको स्टैटिक GK GS पढ़नी है। बहुत शॉर्ट में नोट्स हैं, बहुत की पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है
जो वेस्ट हो या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए या अपनी वीडियो का टाइम बढ़ाने के लिए हो। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। ओके, एंड बात करें रीजनिंग के लिए भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता दिए हैं। सो ओके एवरीवन, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को एक बताना भूल गई, अब बता देती हूँ, वो ये है कि आप लोग जब मॉक टेस्ट दो और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप कुछ भी एंड मोमेंट पर जाकर एग्ज़ाम में चेंज मत करना। मैंने बहुत से बच्चे अपनी खुद की आंखों के सामने देखे हैं जो अच्छे खासे मॉक टेस्ट में नंबर ला रहे हैं 170, 160, 180, और उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या किया, जैसे वो अगर आज रीजनिंग पहले कर रहे हैं ना, तो उन्होंने एग्ज़ाम में जाकर सोचा रीजनिंग तो हम कर ही लेते हैं, पहले इंग्लिश कर लेते हैं, ये चेंज कर दिया जाकर, और वो एग्ज़ाम में बैठे के बैठे ही रह गए, उनसे एग्ज़ाम ही नहीं हुआ उसके बाद। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप एक पूरी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लेते हो, आपका माइंड वैसे चलने लगता है कि हाँ हमें पहले ये पोर्शन निपटाना है, देन ये पोर्शन एंड देन ये पोर्शन। सो प्लीज़ कुछ भी एंड में चेंज मत करना। ओके, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, कुछ भी एंड में चेंज मत करना। ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी अगर आपने कुछ भी एंड में चेंज किया तो। एंड यस, अगर इम्प्रूवमेंट या फिर टाइम सेविंग की एक और बात करी जाए तो एक और चीज़ होती है जो आप लोगों का टाइम सेव करती है, वो ये है कि जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको लास्ट में करने चाहिए। पहले जो इजी क्वेश्चंस जो आपको लगे वो कर लो, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, क्योंकि जीके जीएस तो ऑब्वियसली आती है या नहीं आती है, मगर इंग्लिश और रीजनिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। सो उनको आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, उनको रेस्ट पे रखो, उससे पहले बाकी क्वेश्चंस करो जो आपको आते हैं, देन वो टाइम टेकिंग वाले करो। बिकॉज कभी कभी टाइम टेकिंग क्वेश्चन के चक्कर में हम लोग काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के जो ईजी क्वेश्चन हैं वो भी हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये लास्ट था। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस आप लास्ट तक आए हो, सो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।